Good morning. Class 8, exercise 5.3, question number 1. List the outcomes you can see in these experiment. इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। इस प्रयोग में आप जो परिणाम देख पाते हैं उन्हें लिखिए। पहला है स्पिनिंग ए व्हील, दूसरा है टॉसिंग टू coins together. The first number है पहिए का घूमना, और दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। आइए हम पहले परिणाम की ओर जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर में एक पहिया है। पहिए जो हैं वो भागों में बटा हुआ है। पांच भागों में बटा हुआ है, जिसमें ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। पहिए को घुमाने से हमें क्या प्राप्त हो सकेगा? ए, बी, सी, डी। इसलिए लिखेंगे पहिए को ए नंबर का पहिए को घुमाने पर प्राप्त होने वाले परिणाम बराबर ए, बी, सी तथा डी। The result after spinning a wheel will be A, B, C and D। दूसरा सिक्के को उछालने पर तो सिक्के के उछालने पर या तो चित आएगा या तो पट होगा। यदि सिक्के को उछालते हैं तो यह या तो चित होगा या पट होगा। If we will toss the coins
the result will be either head और टेल। अब दो सिक्का है, ये सिक्का है 1 और ये सिक्का है 2, तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट या परिणाम क्या होगा? या तो ये हेड होगा, ये भी हेड होगा, हेड हेड, या ये हेड होगा, ये टेल होगा, तो हेड टेल, ठीक है। या तो फिर ये टेल होगा, ये हेड होगा, तो टेल हेड, या तो ये टेल होगा, ये भी टेल होगा, टेल टेल। यानी कि परिणाम क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, wheel a die when a die is thrown lift the outcomes of an event of getting। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला नंबर है ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या तो आपको बता देना चाहेंगे कि ये एक डाइस होता है, नहीं लूडो की गोटी खेले होगे, उसमें जो ये होते हैं डाइस, उसमें कितने अंक होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है कि नहीं? तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? अभाज्य संख्याएं 1, 3, 5। बी नंबर है नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा नहीं है? ठीक है ना? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। सी नंबर है
a number greater than a number greater than 5, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या होगी? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। और चौथा नंबर सवाल है 5 से ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। पांच से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सा नहीं है? 1, 2, 3, 4। ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। ये सब 5 से बड़ी नहीं है। 5 है बराबर इक्वल है, 5 से बड़ी नहीं है, इसलिए 5 को भी ले लें। Is it clear? Question number 3, class 8 exercise 5.3. Question number 3, find the ज्ञात करें। पहला नंबर है probability of the pointer stopping on D in क्वेश्चन 1A। प्रश्न 1A में सूचक टी पर रुकने की प्रायिकता। प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है? ये 5 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर है B, यहाँ A, यहाँ A और यहाँ D और यहाँ C। यहाँ अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं आंसर घटना के कुल परिणाम टोटल रिजल्ट इक्वल टू 5। यानी कि इसको अगर हम घुमाएं तो या तो C पर, B पर ये पॉइंटर है, या तो B A B C पर रुक सकता है, और दूसरा जो है वो है D पर रुकने के परिणाम रिजल्ट ऑफ स्टॉपिंग ऑन D इक्वल टू 1।
क्योंकि डी पर सिर्फ एक ही बार उठेगा, 5 बार है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अतः प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/5। इसलिए प्रायिकता क्या आ जाएगा, 1/5। बी नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an ace from a well shuffled desk of 52 playing cards। अच्छी प्रकार से फेंकी हुई बावन ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब एक इक्का प्राप्त करना है, 52 ताश की गड्डी है ना, कैसे इसमें से एक इक्का प्राप्त करेंगे, इसकी प्रायिकता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक ताश की गड्डी में 4-4 सारे पत्तियां होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटना के कुल परिणाम टोटल result of playing cards equal to 52। अब एक इक्का के प्राप्ति के परिणाम, एक इक्का प्राप्ति के परिणाम रिजल्ट ऑफ सफलर डेक 4 है ना, इसलिए प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा 4/52। इसको काटेंगे तो 1/13 हो जाएगा। सी नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता
दी गई आकृति से। यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसके अंदर सेब बनाए गए हैं। ये 7 सेब हैं, जिसमें से ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, और ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है और ये रेड है। तो कहता है इसमें लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि घटना के कुल परिणाम कितना होगा, लिखेंगे घटना के कुल परिणाम इक्वल टू 7, टोटल रिजल्ट इक्वल टू 7, लाल से प्राप्ति के परिणाम रिजल्ट फॉर जेट रेड एप्पल इक्वल टू, चूंकि रेड एप्पल कितने हैं 4, इसलिए प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/7 आंसर। क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slip one number on the one number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking
What is the probability of it? What is the probability? हो गया. What is the probability of it? Number one that first I will write in Hindi. 10 पृथक पर्चियों पर एक से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है. एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में अच्छी तरह रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है. बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है. निम्नलिखित की प्राइस का क्या है? निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? नंबर 1, getting a number 6. प्राप्त करना. संख्या 6 प्राप्त करना. जस्ट लाइक उसी तरह से लिखेंगे, है ना. यहाँ पर कुल घटना कितना होगा? अगर आप पर्ची निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्ची निकलेगा नहीं, इसलिए लिखेंगे, है ना, टोटल रिजल्ट विल बी 10. कुल घटना बराबर 10 होगा, है ना. तो संख्या 6 प्राप्त करने के परिणाम कितने होंगे? क्योंकि संख्या 6 एक बार में 6 तो एक ही बार लिखा हुआ है ना, इसलिए प्रायिकता इसका क्या आ जाएगा? 1/10. संख्या 6 प्राप्त करने के परिणाम, रिजल्ट ऑफ गेटिंग 6, result of getting number 6 equal to 1. So probability, प्रायिकता या probability equal to 1/10. दूसरा नंबर है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6. गेटिंग ए नंबर लेस देन 6. 6 से छोटी
एक संख्या प्राप्त करना। छह से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। उत्तर में लिखेंगे 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के परिणाम result of getting a number less than 6 इक्वल टू 6 से छोटी संख्या प्राप्त कर देंगे कितने से 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 और अतः प्रोबेबिलिटी प्रायिकता या इसको हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2। तीसरा नंबर सवाल है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। छह से बड़ी एक संख्या प्रदान करना। 6 से बड़ी एक संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के परिणाम प्राप्त करने के परिणाम 6 से बड़ी संख्या कौन होगा 7 8 9 10 यानी कि 4। 19 में लिखेंगे रिजल्ट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 4। सो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/10 यानी कि 2/5। चौथा नंबर है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब है लिखेंगे पहले एक अंक की संख्या प्राप्त करने के परिणाम। एक अंक की एक संख्या
प्राप्त करने के परिणाम एक अंकी संख्या कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 लिखेंगे। रिजल्ट ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर इक्वल टू 9, अतः प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा? 9/10। Question number 5. If you have a spinning wheel, if you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability? What is the probability of getting a green sector? What is the probability? What is the probability of getting a non-blue sector? यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, जो नीला ना हो। यानी कि एक पहिया है हमारे पास,
जो 5 भागों में विभाजित है। 1, 2, 3, 4 और एक 5, जिसमें से 3 हरे त्रिज्याखंड हैं। 3 त्रिज्याखंड जो हैं वो क्या हैं? हरे हैं। तीन त्रिज्याखंड हरे हैं। एक नीला है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये डिजाइन वाले हैं। एक नीला है। उसके बाद एक लाल है। और ये फिर हरा है। यानी कि 3 हरा है, एक नीला है, एक लाल है। इसमें हमें ज्ञान क्या करना है? यहाँ पर घटना के कुल परिणाम क्या होंगे? घटना के कुल परिणाम कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल रिजल्ट इक्वल टू 5। अब हरा त्रिज्याखंड के परिणाम। हरा त्रिज्याखंड के परिणाम, रिजल्ट ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर कितनी बार आएगी? 1, 2, 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 3। अतः हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? अतः प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा? 3/5। उसी प्रकार से नीला त्रिज्याखंड प्राप्त करने के लिए नीला त्रिज्याखंड प्राप्त करने के परिणाम प्राप्त न होने के नीला त्रिज्याखंड प्राप्त कितने बार में नहीं होगा? 1, 2, 3, 4 बार में। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? Result of getting non-blue सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। अतः प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/5। Question number 6. Find the probability of the events given in question 2.
प्रश्न संख्या 2 में किए गए परिणामों की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहला है वह एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या ए प्राइम नंबर तो एक अभाज्य संख्या आप देखें तो उसमें कितना मिला है 2 3 5 है 2 3 5 है, यानी कि कितनी है संख्या 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा प्रायिकता बराबर टोटल कितना था, टोटल 6 है। टोटल 6 था, इसलिए प्रायिकता क्या आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। दूसरे नंबर में है एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर, तो आंसर में उसमें था नॉट ए प्राइम नंबर 1 4 और 6, यानी कि 3 संख्या है, इसलिए प्रायिकता क्या आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। उसी प्रकार से दूसरे का इसी उसमें थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर में क्या है 5 से बड़ी एक संख्या ए नंबर ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 एक नंबर कितनी आ रही है 6 है ना, और टोटल कितनी है 6, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। यहाँ पर 6 एक ही आ रहा है, यानी कि 1, इसलिए प्रायिकता क्या आ जाएगा 1/6। और तीसरी नंबर में है, चौथी नंबर में है 5 से बड़ी संख्या नहीं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हुआ था 5 से छोटी संख्या कौन कौन से आ रही थी 1 2 3 4 5, यानी कि कितने नंबर है 1 2 3 4 5, अतः प्रायिकता क्या आ जाएगा 5/6। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होती है। सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ।
अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर